राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं अनुज। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फ्री कोड कैंप पर ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट सीख रहा हूँ और हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल हम एक प्रॉब्लम पे अटक गए थे और आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पर चलते हैं। ये लीजिए, हम आ गए फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पर और जो कोर्स हम कर रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, जो कि एक बीटा कोर्स है अभी, क्योंकि फ्री कोड कैंप ने ये अभी लॉन्च किया है। इसलिए तो हम फॉर्म वैलिडेशन सीख रहे थे कैलोरी काउंटर बनाकर। तो हम एक प्रोजेक्ट पे कल अटक गए थे, तो आज आगे करते हैं इसको। तो कल हुआ ये था कि हमें एक आउटपुट करके एक वेरिएबल था हमारे पास में, जो कि लास्ट में है मेरा इनर आउटपुट, और हमें इसका इनर एचटीएमएल बदलना था। तो हमने क्या किया था, इसे रीसेट कर देते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल है आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल। हमें क्या करना है इसमें कि हमें एक स्पैन एलिमेंट क्रिएट करना है और उसे एक क्लास देनी है, और उस एट्रीब्यूट को सरप्लस और डेफिसिट जो है नहीं, create that and give it a class attribute and set to the surplus deficit variable but lower case। और हमें क्लास में सरप्लस और डेफिसिट वेरिएबल देना है और उसे लोअर केस में करना है। तो लोअर केस करने के लिए हम डॉट टू लोअर केस जो मेथड है उसका यूज कर सकते हैं, और बस इतना ही करना था हमें। लेकिन कल हम क्या कर रहे थे कि हम जब यहाँ पर स्पैन लिख रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे स्पैन लिख दिया, स्पैन को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्लास देनी थी, तो क्लास दे देते हैं। और क्लास में हमें क्या करना था कि सरप्लस और डेफिसिट जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है प्रीवियस स्टेप में, उसे यहाँ पर देना था, और इसे हमें लोअर केस में करना था टू लोअर केस मेथड। और जब हम इसे रन करते हैं तो ये नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि हम टेम्पलेट मेथड का यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए। तो हमें यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज करना है, करली ब्रेसेस बनाने हैं दो, और इसमें इसे देना है और ये चल जाना चाहिए। अभी भी नहीं चल रहा है। वो नहीं, your span should have class attribute set to। सबसे पहले देख लेते हैं कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं करी है। सरप्लस और डेफिसिट, हाँ लगा दिया यहाँ पे। डेफिसिट DEFICET लोअर केस, पूरे को कहीं पे कॉपी कर लेते हैं। तो कोटेशन मार्क रह गया था, तो कोटेशन मार्क लगाने के बाद में ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो गिव योर स्पेंट टैक्स रिमेनिंग कैलोरी सरप्लस और डेफिसिट यूजिंग interpolation to replace remaining calories and surplus deficit with appropriate variable। यहाँ पे हमें टैक्स देना है remaining calories calorie surplus और deficit तो इससे हमें
प्लेस करना है तो यहाँ पे हम डॉलर सिंबल देंगे और कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे और उसमें से दे देंगे। सेम हम करेंगे रिमेनिंग कैलोरीज के साथ में। डॉलर सिंबल ये और ये हो गया। रन करके देखते हैं और ये वल्लाह हो गया। When the user has a calorie deficit, the remaining calories value will be negative. अगर यूजर की जो कैलोरी डेफिसिट है वो अगर नेगेटिव होता है तो रिमेनिंग कैलोरीज नेगेटिव हो जाएंगी और हमें नेगेटिव नंबर शो नहीं करना है रिजल्ट में। तो max.absolute जो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का मेथड है हम उसे यूज करेंगे जिससे एब्सोल्यूट वैल्यू एक नंबर की आए। स्पेंड टेक्स्ट में रैप अप करना है रिमेनिंग कैलोरीज को और रेफरेंस इन तो देख लेते हैं। max.absolute दे देते हैं यहाँ पे max.absolute abs और इसमें वेरिएबल दे देते हैं। Wrap the remaining calories variable in math.abs। या तो यही है। LTH does not pass ABS एंड ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, रीसेट करते हैं एक बार। तो फ्री फूड कैंप की जो डोनेशन की पॉपअप है वो आ चुकी है। आफ्टर स्पेन एलिमेंट हमें एक HR एलिमेंट ऐड करना है टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ठीक है, स्पेन एलिमेंट हमारा ये रहा। इसके बाद में हम एक HR एलिमेंट ऐड कर देते हैं, इसे क्लोज भी कर देते हैं। तो नाउ क्रिएट अ P एलिमेंट विद द टेक्स्ट बजट कैलोरीज। अब हमें एक P एलिमेंट और क्रिएट करना है। ये एलिमेंट हमारा ये क्रिएट हो गया, इसे क्लोज कर देते हैं। थोड़ा ना इसे ऐसा करते हैं कि ये समझ में आए कि ये हमारा क्या चल रहा है। HR हो गया। तो यहाँ पे हम ये एलिमेंट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं जी, हमें कुछ टेक्स्ट देना है इसमें। एलिमेंट विद द टेक्स्ट बजट कैलोरीज बजटेड। इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसे हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना है, यहाँ पे डॉलर का सिंबल देना है। रिप्लेस बजट कैलोरीज विद द अप्रोप्रिएट। हाँ ठीक है, दिस शुड कम आफ्टर योर HR एलिमेंट। ठीक है, रन करके देखते हैं। ये सब सही है बट पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। ले रहा हूँ। बिहेवियर का रीजन क्या है, लेकिन आगे पता चल जाएगा। यूजिंग द सेम इंटरप्रिटेशन सिंटैक्स एड सेकंड की एलिमेंट विद द टेक्स्ट consumed calories consumed and third exercise calories burned remember to okay। तो अब हमें दो और बनाने हैं, एक consumed calories के साथ में बनाना है और एक exercise calories के साथ में बनाना है। तो पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते, लिख देते हैं। ये हो गया हमारा कंज्यूम्ड कैलोरीज के लिए। और एक हमें एक और P बनाना है, पैराग्राफ एलिमेंट
एक्सपोज भी करना था। और एक्सरसाइज कैलोरीज एंड कैलोरीज बर्न। यहाँ पर थोड़ा इंटरपोलेशन कर लेते हैं। करली ब्रेसेस आ गया, डॉलर का सिंबल, गेन करली ब्रेसेस एंड डॉलर का सिंबल, रन करके देखते हैं। हो गया। फाइनली यू नीड टू मेक द आउटपुट एलिमेंट विजिबल। तो अब हमें आउटपुट दिखाना पड़ेगा यूजर को। सो योर आउटपुट वेरिएबल इज एन एलिमेंट व्हिच हैज क्लासलेस प्रॉपर्टी। हमारा आउटपुट वेरिएबल एक एलिमेंट है जिसके पास में क्लासलेस प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी हैज गॉट रिमूव मेथड। इसके पास में रिमूव मेथड है which accept a string representing the class removed from the element, जो रिप्रेजेंट करती है कि एक स्ट्रिंग को जिसे हमें क्लास में से निकालना है एलिमेंट के। तो यूज डॉट रिमूव मेथड ऑफ द आउटपुट वेरिएबल क्लासलेस प्रॉपर्टी। हमें रिमूव मेथड को यूज करना है आउटपुट वेरिएबल के क्लासलेस प्रॉपर्टी को टू रिमूव द हाइट क्लास। डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस द वर्ड हाइट इनसाइड द कोड। तो मुझे नहीं पता है कैसे होगा, शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें क्लासेस प्रॉपर्टी और आउटपुट एलिमेंट, तो आउटपुट डॉट क्लास लिस्ट कीजिए। आउटपुट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हो गया। आउटपुट नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इतना भी टफ नहीं था। अब हमें क्या करना है, क्लिक योर कैलकुलेट रिमेनिंग कैलोरीज बटन। कैलकुलेट रिमेनिंग कैलोरीज बटन, प्लीज फिल आउट द फील्ड। ये आ गया। नथिंग हैपेंस, यू स्टिल नीड टू माउंट इवेंट लिस्नर। तो अभी हमें इवेंट लिस्नर और ऐड करना है। तो इवेंट लिस्नर को हमें ऐड करना है कैलोरी काउंटर एलिमेंट पे। तो कैलोरी काउंटर डॉट इवेंट लिस्नर event should type submit button. Add an event listener to your calorie counter element and the event type should be submit. Type is equal to submit and the callback function should be calculate calories. Callback function should be function calculate calories. करके देखते हैं। और हमने यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर यूज नहीं किया। dot add event listener। यहाँ पर हमें देना है सबमिट और यहाँ पे देना है एक फंक्शन। फंक्शन में देना है calculate calories।
आर्गुमेंट हमने सबमिट दे दिया। अच्छा, हाँ, कैलकुलेट कैलोरीज को हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं ना, उस फंक्शन के अंदर हमें देने की जरूरत थी नहीं। ओके, द फाइनल फीचर टू द ऐड इज द एबिलिटी फॉर यूजर टू क्लियर द फॉर्म। तो ये जो हमारा फॉर्म क्लियर करने का ऑप्शन है, ये हमारा फाइनल फीचर होना चाहिए। स्टार्ट बाय डिक्लेयरिंग एम्प्टी फंक्शन क्लियर फॉर्म। तो एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन इसका नाम होगा क्लियर फॉर्म, कर्ली ब्रैकेट एंड देन कंप्लीट। लेट एक इनपुट कंटेनर्स वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इनपुट कंटेनर्स वेरिएबल। और इसमें हमें क्या देना है कि क्वेरी देनी है सारे डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्लास तो हमारी इनपुट कंटेनर। रन करके देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो रीसेट करके देखते हैं, फिर से रन करते हैं। इनपुट कंटेनर वेरिएबल होना चाहिए, कंटेनर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, हमें यूज करना है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इसमें हमें देना है कंटेनर। तो किया था पहले भी, पता नहीं पहले क्यों नहीं चला। रिमेंबर दैट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल रिटर्न्स अ नोड लिस्ट। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल एक नोड लिस्ट क्रिएट करेगा जो एरे नहीं होती है लेकिन एरे लाइक फीचर होता है एक। हाउएवर द एरे ऑब्जेक्ट हैज डॉट फॉर्म मेथड दैट एक्सेप्ट एन एरे लाइक एंड रिटर्न्स एन एरे। तो ये एरो जैसा नहीं होता है, एरे ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पास में डॉट फ्रॉम मेथड होता है जिसमें एक एरे लाइक मेथड एक्सेप्ट करता है वो और रिटर्न करता है। This is helpful when you want to access more robust array method, which you will learn about in this future project. Wrap the input containers query.selector in array.form. तो हमें input containers query का जो query selector है इसे हमें array.form में डाल देना है, array.from। हो गया। So it is another loop. Use for loop to iterate through the input container array. तो हमें एक फॉर लूप बनाना है, तो फॉर लूप हमने फॉर लिख लिया और ये ब्रैकेट्स हमारे पूरे हो गए। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट आई इज इक्वल टू 0 दे देते हैं और जो आई की जो लेंथ है वो लेस देन होनी चाहिए, कम होनी चाहिए इनपुट कंटेनर लेंथ से। ये हो गया और आई प्लस प्लस होना चाहिए। अब inside the loop set the inner HTML property of the element at the current index of the empty string. This will clear all the content that input container has. तो इस लूप के अंदर हमें set the inner property of the element at the current index. तो input containers
डॉट इनर एलिमेंट I डॉट इनर HTML to an empty string डिक्लेयर करना है हमें। देखते हैं यही है। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इनपुट कंटेनर्स पहले I हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा, क्योंकि I यहाँ पे हमारा जो एरेज है उनके ऊपर, एरेज के एलिमेंट है उसके ऊपर एक एक करके चल रहा है, और उसकी इनर HTML प्रॉपर्टी को हमने स्ट्रिंग, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, वो डिक्लेयर कर दिया। आगे आफ्टर योर लूप कंप्लीट यू नीड टू क्लियर द बजट नंबर इनपुट, सेट द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ द बजट नंबर टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो बजट नंबर जो इनपुट है उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी को हमें एम्प्टी स्ट्रिंग करना है। तो बजट नंबर इनपुट, बजट नंबर इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। देखते हैं ये भी हो गया। अब ये हो चुका है इतना, थोड़ा सा और रह गया है, मुश्किल से 2 या 1 स्टेप, इतने में ये हो जाएगा। यू ऑल्सो नीड टू क्लियर द आउटपुट एलिमेंट टेक्स्ट, में आउटपुट एलिमेंट का जो टेक्स्ट है उसे क्लियर करना है। यू कैन डू दिस बाय द setting inner text property of an empty। तो difference between inner text और inner HTML is that inner HTML inner text will not render HTML elements, but तो क्या अंतर होता है inner text में और inner HTML में? तो जब आप किसी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में डॉट लगा के inner HTML लिखते हैं, तो वो जो HTML के एलिमेंट का जो स्टार्टिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है, और फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट है, मतलब स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग और टेक्स्ट, और स्टार्टिंग टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब इनर HTML में शो करता है। लेकिन जब आप इनर टेक्स्ट लिखते हैं तो सिर्फ स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच का जो होता है टेक्स्ट हमारा, फिर वही चेंज होता है। तो हमें क्या करना है कि आउटपुट एलिमेंट का जो टेक्स्ट है उसे चेंज करना है। आउटपुट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग करके देखते हैं। ये भी हो गया। 98% हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं। टू फिनिश ऑफ दिस फंक्शन यू नीड टू रिस्टोर द हाइट क्लास टू द आउटपुट क्लास एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें रिस्टोर करना पड़ेगा हाइट क्लास को आउटपुट एलिमेंट के। तो द क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी एज एन डॉट एड मेथड, हमारी जो क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी है उसके पास में एक डॉट एड मेथड होता है विच इज अपोजिट टू द डॉट रिमूव मेथड। इट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द क्लास टू ऐड द एलिमेंट। तो ऐड हाइट क्लास, तो हमें क्या करना है, हाइट क्लास योर आउटपुट। तो आउटपुट डॉट एड और हाइट इससे ऐड कर देते हैं, रन करके देखते हैं, क्या पता नहीं चलेगा। क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द आउटपुट, ओके, तो क्लास लिस्ट में ऐड करना था, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। यू शुड एक्सेस क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द आउटपुट। क्या दिक्कत आ रही है? जैसे कि यहाँ पे हमने किया है आउटपुट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हाइट, करके देखते हैं। एंटर आउटपुट डॉट क्लास लिस्ट। पहले भी तो यही किया था। ये भी हो गया 99%। अभी हमारा लास्ट स्टेप है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। To complete this project, add an event lister to the clear button. When the button is
लाइक इट शुड बी क्लियर फॉर्म फंक्शन, तो क्लियर बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसमें क्या होना चाहिए, टू कंप्लीट एड इवेंट लिस्टेड टू द क्लियर बटन शुड ऑल द क्लियर फॉर्म। क्लिक हमारा जो होना चाहिए, पहला आर्ग्यूमेंट होना चाहिए क्लिक, और जो हमारा क्लियर फॉर्म जो होना चाहिए वो हमारा दूसरा मेथड होना चाहिए। चलिए देखते हैं, डॉट एड इवेंट listener, ठीक है, क्लिक नहीं, क्लिक होना चाहिए, डन। और ये यहाँ पे हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो अच्छा है, अच्छा लगा ये पूरा कंप्लीट करके। मिलते हैं आपसे अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो पूरी देखी है। हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लर्न जावास्क्रिप्ट ऑन फ्री कोड कैंप। इट इज नॉट, मतलब ये स्पॉन्सर नहीं कर रहा है फ्री कोड कैंप ने, बट मुझे अच्छा लगता है फ्री कोड कैंप से मैं सीख रहा हूँ, तो मैं दूसरों को भी बताऊँ कि वहाँ से आप सीख सकते हैं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए कि उन्हें कि फ्री कोड कैंप से आप सीख सकते हैं। ओके, बाय।